बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। तो इसके लिए सबसे बड़ी शर्त ये होती है कि जो भी बहुपद दिया है उसमें जिसका हमें गुणनखंड ज्ञात करना है कि नहीं, तो शेषफल 0 आना चाहिए। तो शून्य निकालने पर हम जो x का मान मिलेगा इस बहुपद में रखेंगे तो वो 0 आना चाहिए। तो हम चलिए शून्य निकालते हैं। ठीक है, तो x+1 का शून्य निकाल दो तो क्या आएगा, बराबर 0 लेके x 1 का धन 1 का है तो धन 1 उस तरफ जाएगा तो पक्षांतर करने पे ऋण 1 आ जाएगा। तो px के बराबर हम पूरे को लेंगे x घन धन x वर्ग धन x धन 1, तो x का मान ऋण 1 रखते चलो पूरे में, तो p-1 क्यू प्लस -1 स्क्वायर प्लस इंटू -1 प्लस 1। ठीक है, तो ऋण 1 का घन क्या होगा, 1 होगा, ऋण 1 होगा। ऋण 1 का वर्ग क्या होगा, ऋण और ऋण धन हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, और धन और ऋण 1 धन 1। ठीक है, ये अपन इस प्रकार से इसको कर लेंगे। जब देखोगे सरल करोगे तो -1 से +1 कट जाएगा और -1 से +1 कट जाएगा, कट गया ना। तो आंसर में क्या आएगा भाई, 0 आएगा। तो क्या बोला था मैंने, शेषफल आपको क्या मिल गया, 0 मिल गया। दैट मीन्स x+1 x³ प्लस x² प्लस x+1 का एक गुणनखंड है ना। तो उत्तर है, यही तो चेक करना था अपन को। अब एक और देख लो, अगला क्वेश्चन क्या है। अब कुछ नहीं है, सब वैसे ही करना है। x+1 से हम फिर शून्य निकालेंगे, x+1 के बराबर 0 लेंगे, और ये दिया हुआ बहुपद है ना जो, तो उसमें x का मान हम रख देंगे। तो यहाँ फिर वही मान आ गया -1, तो px बराबर x⁴ प्लस x³ प्लस x² प्लस x+1। इसमें हम x के स्थान पर केवल ऋण 1 रखना है, और जहाँ जैसी घात है वो वैसी क्यों कहते हैं रख दी जाएंगे। रख दी, ये देखो, तो p-1 1⁴ प्लस -1³ प्लस -1² प्लस -1 प्लस 1। ठीक है, ऋण 1 के ऊपर 4 की घात है तो इसका मान 1 आएगा। धन इस पे 3 की घात है तो ऋण 1 आएगा। धन 1 ऋण 1 का वर्ग 1, धन और ऋण 1 धन 1। तो इसको सॉल्व कर लो, कट गए ये, लेकिन अंत में क्या बचा, 1 बचा। तो 0 नहीं आया ना, 0 नहीं आया, इसका मतलब क्या हुआ कि शेषफल 0 नहीं आया है। तो जो x+1 है x⁴ x³ प्लस x² प्लस x का एक गुणनखंड नहीं है ना। ये उत्तर हो गया। अब एक और देख लो, तीसरा क्वेश्चन, हालांकि ये आपको करना चाहिए फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। अब शायद सरल हो गया, तो फिर वही कार्य फिर से करें। x+1 का शून्य निकालो, ऋण 1 आएगा पुनः। तो px बराबर इस पूरे बहुपद को लिखो, px बराबर x⁴ प्लस 3x³ प्लस 3x² प्लस x प्लस 1। x का मान ऋण 1 रखो, रख दिया सब जगह। तो ऋण 1 के ऊपर 4 की घात, धन 3 गुणित ऋण 1 का घन, धन 3 गुणित ऋण 1 का वर्ग, धन ऋण 1 धन 1। ऋण 1 के ऊपर 4 की घात है तो इसका मतलब क्या आएगा, 1। धन 3 गुणित ऋण 1 के ऊपर 3 की घात है तो ऋण 1 धन 3 गुणित ऋण 1 का वर्ग 1, धन और ऋण 1 धन 1। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर दो। 1 ऋण 3 धन 3 ऋण 1 धन 1। तो ऋण 3 से धन 3 कट गया, ऋण 1 से धन 1 कट गया, क्या बचा, 1। आंसर में आया 1 बचा है। तो फिर शून्य नहीं आया, मतलब गुणनखंड शेषफल 0 नहीं आया है। इसका मतलब यह है कि ये गुणनखंड नहीं है। ठीक है, अब देखो चौथा क्वेश्चन, चौथा भाग इसी का। फिर वही कार्य करेंगे, x+1 को लेकर शून्य निकालेंगे और इस बहुपद में x का मान ऋण 1 रखेंगे। तो वही आ गया x बराबर ऋण 1। ठीक है, अब px बराबर इस पूरे को रख दो, तो px बराबर x³ माइनस x² माइनस 2 प्लस √2x प्लस √2। x की वैल्यू ऋण 1 रख दीजिए, तो p-1 ऋण 1 का घन, ऋण 1 का वर्ग, ऋण 2 धन करणी 2, ऋण 1 धन करणी 2।
समझ गए? ये ज्यों का त्यों कर दिया। अब ऋण 1 का घन क्या होगा? ऋण 1 होगा। ऋण 1 का वर्ग क्या होगा? 1 होगा। अब यहाँ पे ऋण और ऋण धन हो जाएगा, 2 धन करणी 2, ठीक है, और धन करणी 2। अब यहाँ पर ऋण 1 कितने हो जाएंगे? ऋण 2 धन 2, ऋण 2 से धन 2 कट जाएंगे, अकेला क्या बचा? करणी 2 में करणी 2 जुड़ जाएगा, तो 2 करणी 2। आंसर में क्या आ रहा है लास्ट में? 2 धन करणी 2। ये भी मान 0 नहीं आया भाई, ये भी मान 0 नहीं आया है। तो मतलब क्या हुआ? मिल गया ना उत्तर। गुणनखंड शून्य नहीं है, इसका शेषफल भाग देने पर हमें जो प्राप्त हुआ शेषफल 0 नहीं है, अतः x + 1 इस बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। अब प्रश्न क्रमांक 2, गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx px का एक गुणनखंड है या नहीं। तो px बराबर 2x घन धन x वर्ग ऋण 2x ऋण 1, gx बराबर x धन 1। तो gx यानी इसका हमें देखना है कि चेक करना है या नहीं। तो इसको लेंगे x + 1 का शून्य निकालेंगे। तो x - a px का एक गुणनखंड होता है यदि pa बराबर 0 हो। यह गुणनखंड प्रमेय है। तो x - 1 को x + 1 के बराबर करो, ठीक है। देखो कैसे करना है, समझ गए? तो x - 1 - a के बराबर x + 1 रख दीजिए। तो x से x कट गया, -a + 1, तो माइनस इस तरफ पहुंच जाएगा, तो a बराबर -1 हो गया। अब यहाँ पर x की जगह पर px में a रखोगे और a का मान क्या रखोगे? -1। देखो कैसे, तो pa बराबर p - 1 कर दिया। 2x की जगह पे अब ऋण 1 रखना है, तो ऋण 1 का घन धन x वर्ग है, तो ऋण 1 का वर्ग, ऋण 2 गुणित x है, तो ऋण 1 और ऋण 1, ठीक है। सॉल्व करो, तो ऋण 1 का घन ऋण 1 हो जाएगा, ऋण 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, और ऋण और ऋण धन 2 एकम 2 ऋण 1, तो 2 एकम 2 ऋण 2 हो जाएगा, और धन 1 धन 2 ऋण 1, ये सब कट गए। ऋण 2 से धन 2 कट गया, ऋण 1 से धन 1 कट गया, तो 0 आ गया, शेषफल 0 आ गया, pa का मान 0 आ गया, मतलब गुणनखंड है। शेषफल 0 आया, गुणनखंड है, यही चेक करना था। अब आगे देखो, अगला ही प्रश्न जो है वो आप करोगे, तीसरा मैं कराऊंगा, दूसरा आपको करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो वही है स्थिति, x ऋण 3 को चेक करना है। तो x ऋण a बराबर x ऋण 3 कर दोगे, pa बराबर 0 आना चाहिए। तो देखो, x ऋण a बराबर x ऋण 3, x से x कट गया, ऋण a बराबर ऋण 3, ऋण से ऋण कट गया, a बराबर 3 आ गया, a बराबर 3। अब तो x के स्थान पर a और a का मान 3, तो pa बराबर p3 बराबर 3 का घन ऋण 4 गुणित 3 का वर्ग धन 3 धन 6, ठीक है। जहाँ जहाँ x आया है वहाँ वहाँ 3 रखना है। तो 3 का घन 27 हो गया, 3 का वर्ग 9 हो गया, धन 3 धन 6 क्या पता, 27 9 चौको 36 ऋण 36 धन 3 धन 6, तो 27 धन 3 धन 6 36 हो जाएंगे जोड़ने पर, और 36 में से 36 जाएंगे 0, शेषफल 0 आ गया, गुणनखंड है, ठीक है। gx px का गुणनखंड है, क्योंकि भाग देने पर क्या आ गया? शेषफल 0 आ गया। अब देखो, ये दूसरा के बाद तीसरा देखो, ये थोड़ा सा अलग है। k का मान ज्ञात कीजिए जबकि स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x ऋण 1 px का गुणनखंड है। मतलब ये पहले से कह रहा है कि गुणनखंड है, तो मतलब शेषफल क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो क्या करेंगे? x - a का शून्य निकाला जाएगा, x - a से तुलना करके, ठीक है, और p बराबर 0 होगा। तो यहाँ पर x - a बराबर x - 1, तो -a बराबर -1, a का मान आ गया 1। चलिए अब रखो, और बराबर में 0 लिखना, तो रख दीजिए मान a बराबर 1 रखना, यानी x का ही मान। तो px
पी ए बराबर 0। अब ए का मान एक्स का मान 1 रख दो, एक्स की जगह पे 1 रख दो, तो P1 बराबर 1 का वर्ग धन 1 धन के बराबर 0 लेना है। तो 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, धन 1 धन के बराबर 0, 1 और 1 2, 2 का कर दो पक्षांतर, के बराबर क्या आ जाएगा, -2। यही आपका उत्तर है। ठीक है, अब अगला देखो इसी का दूसरा, पी एक्स बराबर 2x वर्ग धन के एक्स धन करणी 2। तो ये जो है x ऋण 1 से इसका शून्य निकालो, उसी तरीके से जैसे पिछले सवाल में किया था। यदि x ऋण a पी एक्स का गुणनखंड होता है तब पी ए बराबर 0 होना चाहिए। तो x ऋण a बराबर x ऋण 1, तो ऋण a बराबर ऋण 1, a बराबर 1, यानी अब यहाँ पे क्या रखेंगे, x की जगह पे 1 रखेंगे, तो पी ए बराबर 0 गुणनखंड है क्योंकि, तो P1 बराबर 2 गुणित 1 का वर्ग धन के गुणित x का मान 1 धन करणी 2 बराबर 0। तो 2 एकम 2 और यहाँ पे गुणा होगा 1 में, तो क्यों ज्यों कहते हो, धन करणी 2 बराबर 0। अब देखो 2 और करणी 2 अलग हैं, ये जुड़ेंगे नहीं, तो के का मान प्राप्त करना है तो हम इन दोनों का पक्षांतर करने के बाद के बराबर मान प्राप्त होगा ऋण 2 धन करणी 2। इसके आगे अब सॉल्व नहीं होगा, तो उत्तर आ गया के बराबर ऋण 2 करणी 2। अब प्रश्न नंबर 2.4 का तीसरा प्रश्न तक हो गया भाग 1 में। अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट सब कुछ कर दें। धन्यवाद, नमस्कार।